अरस्तु के जाने के बाद ग्रीक जगत एक अराजकता की स्थिति में आ गया। यह बदलाव न सिर्फ विचारों के जगत में था, बल्कि भौतिक रूप से भी ग्रीक कई राज्यों में बंट गया, जो आपस में शत्रुता और द्वेष रखते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे यह रोमन एम्पायर का हिस्सा हो गया। रोमन शासक व्यावहारिक थे। उन्होंने दार्शनिक ज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया जितना किसी ज़माने में इन राज्यों में हुआ करता था। दर्शन की जगह धीरे धीरे धर्म लेने लगा था। यानी दर्शन का धर्म में विलय होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। और जैसे जैसे धर्म को राजकीय संरक्षण मिलने लगा, यह काम और तेजी से शुरू होने लगा। रोमन विजेताओं ने दार्शनिक कल्पनाओं में बहुत रुचि नहीं ली। पीछे हमने एक दार्शनिक एपिकुरस के विषय में भी देखा था। दरअसल यह प्रभाव वास्तव में सुकरात का ही प्रभाव है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सुकरात तपस्वी में जीने वाला व्यक्ति मालूम पड़ता है, वहीं यूनानी प्रभाव से रात रात भर वह शराब के नशे में धुत रहता था। इस प्रकार सुकरात को मानने वाले दो धड़ों में बट गए। कुछ धड़े सुखवादी हो गए तथा कुछ स्टोइक हो गए। एपिकुरस सुखवादी और इंद्रियानुभववादी ही थे। उनके लिए इंद्रिय सुख ही आदर्श हुआ करता था, किंतु स्टोइक, जिसकी प्रतिष्ठा ज़ीनो ने की और उनका समय 336 ईसा पूर्व से 264 ईसा पूर्व माना गया है, स्टोइक मत की विशेषता कामनाओं का दमन करना तथा यह दमन ही लक्ष्य प्राप्ति का मुख्य साधन है। जहाँ एपिकुरिस को मानने वाले लोग सुख और चरित्र बल को एक ही समझते थे तथा आगे जाते हुए सिर्फ इंद्रिय सुख के उपासक हो गए, उसके विपरीत स्टोइक मत नैतिक जीवन के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। सिनिक लोगों का आदर्श भी चरित्र बल था, किंतु उसमें इंद्रिय दमन और संसार के सुखों को छोड़कर तपस्वी जीवन बिताने का निवृत्ति मार्ग प्रधान था। स्टोइक लोगों ने इस निवृत्ति मार्ग के साथ साथ प्रवृत्ति मार्ग का भी सामंजस्य किया। एपिकुरस के लिए जहाँ भौतिक परमाणु ही एकमात्र तत्व थे, वहीं स्टोइक लोग इस तत्व को विशिष्टाद्वैत स्वरूप या वैश्य रूप समझते हैं। इस वैश्य रूप को आप चाहें तो ईश्वर कह लें, प्रकृति कह लें, बात एक है, किंतु तत्व विशुद्ध विज्ञान रूप है। स्टोइक
लोगों ने अरिस्टोटल के अनुसार संसार के द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण ही स्वीकार किया है। जैसा कि अरस्तु ईश्वर को विशुद्ध स्वरूप और प्रकृति को विशुद्ध द्रव्य मानता था। यद्यपि स्टोइक लोगों ने द्रव्य और स्वरूप के पारमार्थिक द्वैत को मिटाकर इनको एक ही तत्व माना है, अतः एक ही तत्व को स्वरूप की दृष्टि से ईश्वर और द्रव्य की दृष्टि से प्रकृति कहा जा सकता है। अरस्तु और इनमें यही प्रमुख अंतर है। यह जगत ईश्वर का शरीर है। ईश्वर इस जगत में अंतर्यामी तथा इससे भिन्न नहीं है। ईश्वर परमात्मा या जगदात्मा, जिसको लोगोस या द यूनिवर्सल फिनोमेना आर सोल कहा गया है। जीवात्मा उनका अंश है और संसार में उनके ज्ञान का सीमित उपयोग करता है। मुक्ति के समय जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। वह ईश्वर का अंग है और उसका लक्ष्य ईश्वर की ओर अभिमुख होना ही है। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा स्वरूप होना अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करना है और चरित्र बल ही इसका साधन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी धारणाएं काफ़ी कुछ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से मिलती हैं। बाद में स्टोइक मत का ईसाई धर्म पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। उत्तरकालीन स्टोइक विद्वानों में नीरो के शिक्षक सेनेका का नाम प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा एपिक्टेटस 50 से 138 ईसा पूर्व और सम्राट ऑरिलियस 161 से 180 ईस्वी प्रसिद्ध हैं।